कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष को दिखाया जाता है, जहाँ से बहुत सारे एलियंस आए हुए थे हमारे पृथ्वी पर हमला करने के लिए। पृथ्वी पर कुछ ऐसे शूरवीर थे जो इन एलियन का मुकाबला कर रहे थे। हालांकि हमारे लोग एलियन की स्पेसशिप को तबाह कर देते हैं, लेकिन इसमें बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। सीन कट करके हमें एंडर नाम करके एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वीडियो गेम खेल रहा था। यहाँ हमें कोनोनल और अमेंडा नाम करके दो एजेंट को दिखाया जाता है। ये दोनों उन बच्चों के ऊपर नजर रख रहे हैं जो इस समय वीडियो गेम को खेल रहे थे। वो ये देख रहे थे कि इन बच्चों में वीडियो गेम्स को कौन सबसे अच्छा खेलता है। यहाँ पर जो एंडर था वो बड़े ही आराम से अपने दोस्त को गेम में हरा देता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने चीटिंग किया है। खैर एंडर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो यहाँ से चला जाता है। इस दौरान जो एजेंट थे उनकी नजर एंडर के ऊपर ही थी। यहाँ हम देखते हैं कि एंडर के सर के नीचे साइड में एक प्रोग्राम सेट किया गया था और जब बच्चे गेम खेलने में माहिर हो जाते थे तो इनके शरीर से वो चिप निकाल दिया जाता था। आज के दिन एंडर के शरीर से वो चिप बाहर निकाला जा रहा था। हालांकि इस समय एंडर को ऐसा लग रहा था कि उसने चीटिंग किया है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। खैर इसके बाद एंडर के शरीर से वो चिप बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जब वो घर जाता है तब हम उसके भाई पीटर को देखते हैं जो एंडर के साथ में मस्ती मजाक करते हुए उसका गला दबाने लगता है। दरअसल पीटर ये साबित करना चाहता था कि वो एंडर को हरा सकता है, चाहे वो गेम हो या फिर रियल लाइफ। कुछ समय के बाद उसकी बहन वैलेंटाइन कमरे में आ जाती है जो एंडर को बताती है कि उससे मिलने के लिए कुछ लोग बाहर आए हुए हैं। जब वो बाहर जाकर के चेक करता है तब हमें मालूम चलता है कि वो वही दोनों एजेंट हैं जो शुरू से ही एंडर के ऊपर नजर रख रहे थे। यहाँ पर कोनोनल एंडर से जाकर के बात करते हैं और एंडर को बताते हैं कि एलियन का हमला हमारे पृथ्वी पर कभी भी हो सकता है, इसीलिए उसे हमारे साथ चलना होगा। इसके बाद कोनोनल एंडर को लेकर के अपने बेस पर जाते हैं, जहाँ एंडर को मालूम चलता है कि उसके ही जैसे और सारे बच्चे अंतरिक्ष में जा रहे थे। रॉकेट के जरिए ये सभी लोग यहाँ पर उड़ान भरते हैं और अंतरिक्ष में चले जाते हैं। यहाँ पर कोनोनल सभी बच्चे से कहते हैं कि तुम लोगों से ज्यादा दिमाग एंडर के पास है, इसी वजह से एंडर तुम लोगों का कमांडर रहेगा, तुम लोगों को उसकी बात माननी होगी। अंतरिक्ष में इनका एक सैटेलाइट था। जब ये लोग अंदर आ जाते हैं तो बच्चों को एक कमरे में भेज दिया जाता है। एंडर का एक अलग कमरा था जिसमें वो अपनी टीम के साथ में रहता था। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर सार्जेंट आते हैं तो वो इन बच्चों को बताते हैं कि इन्हें कब और क्या करना है। वो इन बच्चों को ये भी बताते हैं कि समय के साथ साथ तुम लोगों को सारा काम करना होगा। इसके बाद सभी बच्चों को हॉल में लेके जाया जाता है, जहाँ पर कोलोनल सभी बच्चों को बताते हैं कि आज से कई साल पहले जब एलियंस ने पृथ्वी पर हमला किया था तो हमारे बहुत से महान शूरवीर मारे गए थे। हालांकि उन लोगों ने एलियंस की स्पेसशिप को तबाह कर दिया था। अब कुछ दिनों के बाद ही एलियंस का हमला दोबारा हमारी पृथ्वी पर होने वाला है, इसलिए उनका हमला हो उससे पहले तुम लोगों को तैयार होना होगा उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि तुम बच्चे ही हो जो उनसे लड़ करके हमारी पृथ्वी को बचा सकते हो। इसके बाद सभी बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें अंदर लेकर के जाते हैं। ये एक प्रकार से बैटल रूम था जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता था और इसी जगह से इन सभी बच्चों को अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, तभी वो एलियन से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकते हैं। इन बच्चों को फाइट की भी ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि ये लोग लड़ने में भी ठीक हो सके। अब रात के समय में सोने से पहले एंडर अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक उसी समय उसके सामने एक गेम आता है जिसे वो खेलने लगता है। हालांकि अभी तक ये गेम खेलने की किसी और को परमिशन नहीं दी गई थी। इस गेम के अंदर उसका कैरेक्टर एक चूहा है जो एक दानव के सामने जाता है। वो दानव कहता है कि इन दोनों ग्लास में से तुम किसे चूज करना चाहोगे। एक ग्लास में जन्नत का दरवाजा है और दूसरे में नर्क का दरवाजा है। यहाँ पर कोनोनल अमेंडा से कहते हैं कि तुमने उसे ये गेम खेलने की परमिशन क्यों दिया। तो अमेंडा कहती है कि मैं बस उसके दिमाग का टेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो एंडर था वो ग्लास को चूज नहीं करता है बल्कि उस दानव की आँख के अंदर चला जाता है और इस तरीके से उस दानव की मौत हो जाती है। वो गेम को बहुत ही ठीक तरीके से खेल रहा था। अगर वो ग्लास को चूज करता तो वो मारा जाता। अब जैसे ही वो इस गेम के मिशन को पूरा करता है तो उसे प्रमोट कर दिया जाता है। जैसे ही ऊपर के कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसे अलग टीम दिखाई देती है। इस टीम में एक लड़की थी जिसका नाम पैत्रा था और वो एंडर से मिलती है। वो एंडर से मिल करके काफी खुश थी, लेकिन इस टीम का जो कमांडर था बोन्सो, वो एंडर को देख करके खुश बिल्कुल भी नहीं था। जब उसे प्रमोट किया गया तब बोन्सो समझ गया कि उसका दिमाग काफी तेज है और जो एंडर है वो
बोन्जो से भी आगे जा सकता है। इसलिए बोन्जो एंडर से गुस्सा हो गया था और वो कहता है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। इसके बाद एंडर अपने बेड के पास चला जाता है। तभी उसके पास चल करके पैत्रा आती है और वो उससे कहती है कि तुम बोन्जो की बातों को बुरा मत मानना। यह कहने के बाद वो एंडर को ट्रेनिंग देने के लिए बैटल रूम में लेकर के चली जाती है। यहाँ पर वो उसे ट्रेनिंग देने लगती है और कुछ बातें सिखाती है जो एंडर के लिए बहुत ही जरूरी था। ट्रेनिंग करते हुए एंडर काफी कुछ सीख चुका था। ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद ये लोग वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। ये लोग जैसे ही कमरे में आते हैं तो बोन्जो इन दोनों को देख लेता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और एंडर से कहता है कि तुम दोबारा इसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाओगे। खैर सो जाने के बाद जब अगले दिन सुबह हो जाती है तो बोन्जो आ करके अपनी टीम को उठाता है और सबको तैयार हो जाने के बाद बैटल रूम में चलने के लिए कहता है। बैटल रूम में जाने से पहले बोन्जो अपनी टीम से कहता है कि सभी लोग बैटल रूम में ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, लेकिन जो एंडर है वो बाहर ही रुकेगा। यह सुन करके एंडर को बहुत बुरा लगता है। हालांकि वो अपने कमांडर की बात मानता है और बाहर ही रुकता है। अंदर जाने के बाद जब बोन्जो की टीम सामने वाली टीम के साथ में फाइट कर रही थी तो इस दौरान जो सामने वाली टीम थी वो पैत्रा को शूट कर देती है, जिसकी वजह से अब उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और वो नीचे गिरने वाली थी। इस दौरान जो एंडर था वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर जो पैत्रा थी वो सामने वाली टीम की पूरी लोकेशन एंडर को बता देती है। इसके बाद एंडर दोनों हाथों में गन लेकर के उस लोकेशन की तरफ जाता है और एक एक करके बड़े ही आराम से सामने वाली टीम को घायल कर देता है और इस तरीके से एंडर की वजह से जो बोन्जो की टीम थी वो जीत जाती है। खैर अब रात में सोने से पहले एंडर अपने उसी गेम को खेलना शुरू कर देता है। दानव को मार देने के बाद वो आगे बढ़ता है और आगे जाने के बाद उसकी मुलाकात एक एलियन से होती है जो कि बहुत ही अजीब था और वो कुछ बोल करके एंडर से बात करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सिस्टम के अंदर उस एलियन की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। कुछ समय के बाद वही एलियन एंडर की बहन वैलेंटाइन का रूप ले लेता है। अब गेम के अंदर फिर से एलियन का हमला हो जाता है और वैलेंटाइन अपनी जान बचा करके भागने लगती है। वो भाग करके सामने वाले घर के पास जा रही थी, लेकिन एलियन के हमले की वजह से वो घर भी गिर जाता है। कुछ समय के बाद एंडर अपनी बहन वैलेंटाइन को ढूंढते हुए अंदर जाता है और यहाँ पर वो अपने चूहे वाले रूप से निकल करके अपने कैरेक्टर में आ जाता है। एंडर देखता है कि एक अंडे के आकार में कुछ रखा हुआ है। ठीक उसी समय वो अपने भाई पीटर को देख लेता है, जिसे देख करके वो बहुत डर जाता है और इसके बाद वो गेम को खेलना बंद कर देता है। इधर कोलोनल देखते हैं कि एलियन धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। का हमला किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए जो करना होगा जल्दी करना होगा। इसके बाद वो एंडर को अपने पास बुलाते हैं और उससे बात करते हुए उसे बताते हैं कि तुम सभी लड़कों से बिल्कुल अलग हो, इसलिए मैं तुम्हें खुद की एक टीम देना चाहता हूँ। तुम्हारी टीम का नाम है ड्रैगन और तुम्हें उसे लीड करना होगा। अब इसके बाद एंडर अपने अलग कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी एक अलग टीम थी और उसकी टीम का नाम था ड्रैगन, जो एंडर लीड करने वाला था। एंडर अपनी टीम को बताता है कि उन्हें किस तरीके से क्या क्या और कब कब करना होगा। वो अपनी टीम को काफी अच्छे से आगे लेकर के जा रहा था। बाकियों के टीम के मुकाबले उसकी जो टीम थी वो काफी आगे थी। एक दिन जब वो सो रहा था तो अचानक से रात में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म इसलिए बजा था क्योंकि उसे अपनी टीम को लेकर के दो टीमों के साथ लड़ने के लिए जाना था और इनमें से एक टीम बोन्जो की थी जो एंडर की टीम को हराना चाहते थे। एंडर देखता है कि वे लोग बैटल रूम में दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे वो समझ जाता है कि वे लोग छुपे हुए हैं। इसके बाद एंडर प्लान बनाता है और वो अपने एक साथी के साथ पैत्रा को भेजता है। इस तरीके से पैत्रा कवर लेकर के लगभग 8 लोगों को घायल कर चुकी थी और जो बाकी की टीम थी वो अभी छुपी हुई थी। उनकी लोकेशन मिल जाने के बाद एंडर फिर से एक प्लान बनाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बोन्जो छुप करके एंडर की टीम के आने का इंतजार कर रहा था और कुछ समय के बाद जब एंडर अपनी टीम के साथ अंदर आता है तो ये लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि उसने अपनी टीम को पूरी तरीके से कवर करके रखा हुआ था। जो अंदर कवर में थे वो बाकी के टीमों को घायल कर देते हैं और इस तरीके से ये लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं। बोन्जो की टीम पूरी तरीके से हार चुकी थी, जिसकी वजह से वो रोने भी लगता है, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भरा हुआ था। वो अपना बदला लेने के लिए फिर से एंडर के पास आता है। बोन्जो अपने दोनों साथियों को दरवाजे पर खड़ा कर देता है देखने के लिए और वो खुद अकेले ही एंडर से लड़ने के लिए आ जाता है। अपने भाई पीटर से लड़ते हुए एंडर के पास भी काफी अच्छी स्किल्स आ गई थी। वो बोन्जो को हरा तो देता है, लेकिन उसे गहरी चोट लग जाती है। सर पर चोट लगने की वजह से बोन्जो का बचना मुश्किल था। हालांकि कोलोनल उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो एंडर को आकर के बताता है कि वो बच जाएगा, हम उसे पृथ्वी पर लेके जा रहे हैं। हालांकि एंडर अभी भी बहुत
बहुत उदास था, वो रो भी रहा था क्योंकि उसने कभी भी इस तरीके से किसी को भी नहीं मारा था। अब बोन्जो को वापस पृथ्वी पर भेज देने के बाद कोलोनल एंडर को लेकर के दूसरे ग्रह पर जाने लगते हैं जो मीलों दूर थी। इस ग्रह पर इन लोगों ने पहले से ही अपना बेस बना करके रखा था एलियन से लड़ने के लिए। दरअसल इनके बेस के पास से एलियन का ग्रह बिल्कुल पास है। दरअसल इन लोगों ने इस बेस को इसलिए बनाया है ताकि ये लोग यहाँ पर रह करके एलियंस के ऊपर नजर रख सकें। अब इसके बाद कोलोनल एंडर को उसके कमरे में भेज देते हैं। कमरे में चले जाने के बाद एंडर की मुलाकात कैप्टन रेगमार्क से होता है। दरअसल ये वही कैप्टन है जिन्होंने एलियन के स्पेसशिप को तबाह किया था। हालांकि एलियन स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद सबको यही लग रहा था कि अब कैप्टन रेगमार्क मारे जा चुके हैं, लेकिन सच्चाई यही थी कि कैप्टन मरे नहीं है बल्कि वो जिंदा थे। दरअसल एलियन स्पेसशिप के अंदर जाने से पहले उन्होंने अपने प्लेन से जंप लगा दिया था। इसी वजह से उनकी जान बच जाती है और वो एलियन स्पेसशिप तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं। जब एलियन का स्पेसशिप तबाह हुआ था तो उनका सारा यान नीचे पृथ्वी पर गिरने लगा था। इस बार एलियन ने अपने स्पेसशिप और अपने यान को काफी ज्यादा डेवलप कर लिया है। तुम अकेले ही एलियन से नहीं लड़ पाओगे, इसलिए तुम्हें अपनी टीम के साथ में रहना होगा। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि पैतरा के साथ में 2 बच्चों को और यहाँ पर लेके आया गया है ताकि ये सभी बच्चे एंडर के साथ मिल करके एलियन का सामना कर सके। यहाँ पर एंडर एलियंस के ग्रह को देखता है जो कि अपनी आबादी बढ़ा रहे थे और पृथ्वी के ऊपर हमला करने के लिए वे लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे। कैप्टन रेगमार्क ये सारी बातें एंडर की टीम को बता रहे थे। वो एंडर को ये भी बताते हैं कि हमने एलियन का मुकाबला करने के लिए इस बार बहुत बड़ा हथियार बनाया है। इस हथियार की मदद से हम सारे एलियन को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। इस हथियार की पूरी जिम्मेदारी पैतरा के ऊपर है क्योंकि वो इस हथियार को अच्छे से चलाना जानती है, लेकिन हमें उस हथियार को उस जगह पर टारगेट करना है जहाँ पर एलियंस की रानी रहती है, क्योंकि रानी की वजह से ही पूरा एलियन प्रजाति चल रहा है। अगर हम रानी को टारगेट करके उन्हें खत्म कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये लोग देखते हैं कि एलियन की स्पेसशिप एक जगह पर पानी की खुदाई कर रहा था। तब एंडर मौका देख करके अपनी टीम के साथ में एलियन स्पेसशिप के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जब एलियंस को इनके बारे में मालूम चलता है तो वो भी इनके ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी पहली सैटेलाइट थी वो तबाह हो जाती है और इनका मिशन फेल हो जाता है। जब ये लोग इस लड़ाई को हार जाते हैं तो कैप्टन एंडर को बताते हैं कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम गेम को खेलोगे, हार जाओगे और फिर से खेलोगे। अगर तुम गेम को हार जाते हो तो समझो तुम अपनी लाइफ में हार गए, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस बार एंडर पूरी तरीके से तैयार होकर के फिर से अपनी टीम के पास जाता है एलियन से लड़ने के लिए। वो अपने पूरे हथियार को एलियंस के ग्रह के ऊपर टारगेट कर देता है, लेकिन इनके बारे में एलियंस को पहले से ही पता था, इसलिए वो इनके ऊपर पहले से हमला करने के लिए तैयार थे। और ठीक उसी समय पैतरा अपने हथियार का इस्तेमाल करती है और ढेर सारे एलियंस को एक ही बार में खत्म कर देती है। लेकिन ग्रह पर मौजूद बाकी सारे एलियंस को इस लड़ाई के बारे में मालूम चल जाता है। अब पैतरा अपने हथियार को चलाती उससे पहले उसके हथियार को चार्ज करने में 3 मिनट का समय लगने वाला था। इस दौरान जो एलियंस थे वो यहाँ पर आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि एंडर ने पूरे हथियार की मदद से पैतरा के हथियार को कवर करके रखा था, क्योंकि इस लड़ाई को जीतने के लिए पैतरा के हथियार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब पैतरा को जैसे ही मौका मिलता है तो वो एलियन के ग्रह के ऊपर टारगेट करती है और शूट कर देती है, जिसकी वजह से एलियन का पूरा ग्रह एक ही बार में तबाह हो जाता है। और इस तरीके से इस लड़ाई को ये लोग जीत जाते हैं, क्योंकि जब उनका ग्रह तबाह हुआ तो एलियन के साथ साथ उनकी रानी भी मारी जा चुकी है। और अब इस तरीके से एलियन कभी भी पृथ्वी पर हमला करने के लिए नहीं आएंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।